अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाह फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तबारक व तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल। तमाम उलमा मेरी नजर में आला हज़रत की फौज की सिपाही है। तवज्जो चाहूंगा कि या रसूल अल्लाह, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। या रसूल अल्लाह, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। आका, जिसने भी तुझे देखा सौ जान से वारी है। जिसने भी तुझे देखा सौ जान से वारी है। और ये अकीदा अगले शेर में जो पेश कर रहा हूँ, मुझ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंजाब से नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम तक, पूरा भारत के अलावा दुनिया के तकरीबन 38 मुल्कों में मेरा आना जाना है। एशिया से अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक हजारों नहीं लाखों लोग टच के हैं, क्योंकि हम खानका ही लोग हैं। मैं मौलाए कायनात की 43वीं पुश्त में हूँ। आका हुसैन पाक की 46वीं पुश्त में हूँ। इमाम मूसा काज़िम की औलादों में मैं 42वीं पुश्त में हूँ। हमारा खानका ही जो रिवाज है कि आने वाले के सबसे पहले अकीदे को टटोला जाए। हमको सिखाया है कि पहले अकीदा देखा जाए। अगर अकीदा मुस्तफा की चौखट में मिल रहा है तो उसे अपना बना लिया जाए। तो ये सबका अकीदा है कि या रसूल अल्लाह, क्या पेश करें आका, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करें आका, क्या पेश करें आका, क्या चीज हमारी है। अजीब, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। या रसूल अल्लाह, आका तेरे कदमों पर कुर्बान हुआ मैं भी। आका तेरे कदमों पर कुर्बान हुआ मैं भी, कि नालैन का एक बोसा 100 सजदों पे भारी है। नालैन का एक बोसा 100 सजदों पे भारी है। और मां की खास तवज्जो चाहूंगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे आका, ये अक्ल के सौदागर इस रात को क्या जाने। ये अक्ल के सौदागर, ये अक्ल के सौदागर इस रात को क्या जाने। दीवाना तेरा लाखों होशियारों पे भारी है। दीवाना तेरा लाखों होशियारों पे भारी है। तेरे नाम पे मर जाना आका, तेरे नाम पे मर जाना, तेरे नाम पे। हजरत भाई मेहमूद साहब और डिबिया मुफ्ती फारूक साहब, ये हजरत तकरीबन 1.5-2 महीने से खानका कुतुब आलम जलालाबाद शरीफ से राबते में थे। और चूंकि 16-17 को अजमेर मुक़द्दस में ज़ियारत थी, तो हमने आसार पाक को इंदौर में रोक लिया था, जलालाबाद नहीं पहुंचाया, ताकि यहाँ इत्मीनान से आ सके और यहाँ की मखलूक मुस्तफा जाने रहमत के आसार पाक की ज़ियारत का फ़ैज़ हासिल कर सके। पूंछ के इस जलसे में आने वालों, जामे गौसिया अनवारुल उलूम के इस अजीम छत्र छाया में बैठने वालों, अनवारुल इस्लाम, माशाअल्लाह, जामे गौसिया अनवारुल इस्लाम, इसकी छत्र छाया में बैठने वालों, तकरीरें हमेशा से सुनते आए हो, आइंदा भी तकरीरें
सुनते रहोगे। जो नेमतें जामे गौसिया के जिम्मेदारों ने आपके दीदार के लिए बुलवाई है, मैं ये चाहता हूं कि कुछ देर उन आसारे पाक का मैं जिक्र कर दूं। आसारे पाक कितनी तादाद में है? तुम लोगों ने अन्नम तिन्नवा जीवन झाला का खाना वाना तो खा लिया ना आप लोगों ने? फिर आप लोगों की आवाज कम आ रही है। और देखो बात बताओ, कुछ वालों जो लोग कम बोलते हैं तो मुझे थोड़ा डाउट होता है। करीब 30 साल पहले की बात है, दिल्ली में हमारे सिलसिले के एक अजीम बुजुर्ग है मिर्जा मजहर जावेद जाना, चितली कब्र पर है। मैं वहां फातहा पढ़ रहा था तो अमरनाथ के 3 साधु वहां आए हुए थे फातहा के लिए। मैंने अपनी वो जो आपस में बात करने के मौजू पर बातचीत कर रहे थे, मैंने अपनी फातहा पढ़ी और वो अमरनाथ से आए हुए 3 साधुओं के पास बैठ गया और मैंने कहा बाबा जी आप लोग बहुत देर से बोलने के सब्जेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इतना बता दो कि कौन कौन नहीं बोलता। इसलिए तो मैं स्पीकर आदमी हूँ, बोलना और लोगों से बुलवाना ये मेरा काम है। तो जो उसमें सीनियर थे तकरीबन 85 साल की उम्र होगी, वो साधु बाबा मुझसे कहने लगे कि बेटा सिर्फ 2 लोग नहीं बोलते, बाकी सब बोलते हैं। तो मैंने कहा बाबा जी बहुत अच्छा आपने बताया, आप नोट करवा दीजिए कि 2 कौन कौन नहीं बोलता। अगर मेरी भाषा तुम्हारी समझ, जैसे मेरी जो भाषा है, मैं अरवंडा आदमी हूँ, के रेंडू आडू नाडू मुड़ू एरू अड़ू इमिदी की मिदी पदी चलेगा क्या? वो कोशिश करता हूँ कि आपसे आपकी भाषा में बात करूं। तो मैंने कहा बाबा जी वो 2 कौन कौन नहीं बोलते वो जरा बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ। तो वो बुढ़े बाबा ने बोला कि बेटा एक तो वो नहीं बोलते, 2 लोग नहीं बोलते। मैंने कहा बाबा कौन कौन से? बोले बेटा एक तो वो नहीं बोलता जिसको घर में झांसी की रानी ने भत्ता नहीं दिया हो। समझ रहे धक्के का मतलब? और झांसी की रानी का मतलब भी समझ रहे ना? रात आप लोगों का भी टकराव घर में होते ही होगा ना। झांसी की रानी को कौन भूल सकता है? तो बोले बेटा एक तो वो नहीं बोलता जिसको घर में झांसी की रानी ने भत्ता नहीं दिया हो। पेट में कुछ है नहीं तो बोलेगा कहां से? मैंने कहा बाबा बहुत अच्छा शुक्रिया आपका, शानदार एड्रेस दिया, जल्दी से बोलो कि दूसरा कौन सा नहीं बोलता। तो बोले बेटा क्या बोलूं? बोलूंगा तो बोलेगा कि बोलता है। मैंने कहा बाबा बोली दो। तो बोले बेटा दूसरा वो नहीं बोलता जिसने यहाँ तक ठूस लिया हो, सांस लेना हराम है तो बोलेगा कहां से? अनवारुल इस्लाम जावेद गौसिया के जलसे में आने वालों अगर चुप रहे तो मुझे डाउट होगा कि इधर के हैं या तो कितने आसारे पाक जलालाबाद शरीफ से आए हैं। ये है मर्दों की आवाज और मैं मर्दों को ही ज्यादा पसंद करता हूँ। नको रे बाबा कितने आसार। नंबर 1 पर उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, बाल कहां से निकलता है? जिस्म से। बाल कहां से निकलता है? जिस्म से। तो बाल जिस्म का एक हिस्सा है। अगर बाल जिस्म का एक हिस्सा है, आज जामे गौसिया अनवारुल इस्लाम में जिस किसी ने सरकार के बाले मुबारक की ज़ियारत की, वो कल कसम खाकर कह सकता है कि लोगों मैं वो मुकद्दर का सिकंदर हूं कि मैंने जामे गौसिया में जिसमें रसूल के एक हिस्से की ज़ियारत की है। की कसम अगर बरोज़े हश्र कोई गरीबान पकड़कर पूछेगा तो रब की बारगाह में भी यही अल्फाज होंगे कि मेरे मुस्तफा के ये बाले मुबारक आज भी जिंदा हैं। हमेशा बाले मुबारक का साइज बढ़ता है और उसमें से शाखे नबी जिंदा, नबी का बाल बाल जिंदा है। पूछ वालों आज तुम जिंदा नबी के जिंदा बाले मुबारक की ज़ियारत कर रहे हो। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, 1880 की बात, 1880 की बात बता रहा हूं।